कितना उगेगा हमें नहीं पता। तो अभी तो जमीन बन रही है, ये जो विचार है अभी तो विचार है। दोनों चीजों में सर कितना अंतर मानते हैं कि वहाँ एक तरफ आपने राम का किरदार निभाया, यहाँ अब आपको राजनीति की पाठशाला में आपको उतरना पड़ा। जी पहली बात तो है कि मैं राजनीति मैं नहीं करूँगा, जिसे हम राजनीति की परिभाषित राजनीति हम कहते हैं वो मैं नहीं करूँगा। वो मुझसे होती नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि वो कैसे की जाती है, ना मेरा कोई शौक है। मैं यहाँ आया हूँ कि मेरे पास जो है, मेरे पास है अभी तक के मेरे जीवन के हिसाब से प्यार है, संवेदनशीलता है, मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, ये है, मैं यही करूँगा यहाँ पर। इसके अलावा सो कॉल्ड राजनीति में नहीं कर सकता। मेरठ लंबे अरसे के बाद यहाँ मेरठ आए, कैसे कनेक्ट करेंगे मेरठ के लोगों से? एक वक्त में एक दिन मेरठ का इतिहास बता दीजिए, क्या आपका नाता रहा है, वो सारी बातें बता दीजिए। मेरी पैदाइश मेरठ में हुई है, हापुड़ बस स्टैंड उस वक्त का, उसके बराबर में ठीक एक मोहल्ला है रामनगर, वहाँ मैं पैदा हुआ था। फिर मेरठ में मेरठ से मेरी पढ़ाई हुई है। पहले सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो बेगमपुर पर है वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की। मेरठ के लोगों से कैसे कनेक्ट करेंगे सर? इतने लंबे अरसे के बाद मेरठ आना हुआ है सर। नहीं, मेरठ के हो या कहीं भी हो, कनेक्ट तो मन से होता है, कनेक्ट एरिया से नहीं होता, मन से होता है। अगर हम मन से किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें वो मिलता है। ये बात मानकर चलिए, इंसान जो देता है उसे वही मिलता है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अभी आपने एक चीज कही थी कि मैं राजनीति नहीं करूंगा। सुनील लहरी सब या दीपिका बहुत पहले चुनाव लड़ी है, अरुण गोविल इतना लेट चुनाव में क्यों आए? पास तो जाने दीजिए ना, भूतकाल है, उसको वर्तमान में क्यों हम लेकर आते हैं? क्या होता है, कोई भी काम इंसान करता है तो उसका अपना अंदर से मन बोलना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो मेरे मन में अभी तक ये बात नहीं आई थी कि मुझे ये करना है। अब जब मेरे मन में आई है तो मैं आ गया हूँ यहाँ। पहली बार विचार कब आया सर ये राजनीति में आने का और चुनाव? भैया वो दिन और घंटा घड़ी मेरे पास नहीं थी। ये कहते हैं कि अयोध्या में जब आप गए थे तब उसके बाद से ही ये सारी की सारी प्रक्रिया शुरू हुई। अयोध्या में जब आप गए थे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तब से ये तभी से नहीं, तब से नहीं है ये। पर ये बात काफी दिन से चल रही थी। मेरे जो साथ के लोग हैं या जिन्हें मैं जानता भी नहीं वो भी ये कहते थे कि आप जैसे व्यक्ति को देश के लिए इस दिशा में कुछ करना चाहिए। सर, क्या राम के आदर्शों की राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में? आपने राम का किरदार निभाया है। हाँ। और आप जब सांसद बनेंगे तो राम राज मेरठ में कैसे आएगा, उसकी तरफ रूपरेखा बताने का कष्ट करेंगे? सर, अभी दिस इज टू अर्ली फॉर मी टू टेल यू एनीथिंग। अभी परसों तो नाम अनाउंस हुआ है, आज मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। इस विचार को, जैसा मैंने कहा, मेरे अंदर पूरी तरह समा लेने दीजिए मुझे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है 400 पार और मेरठ महत्वपूर्ण सीट है। पिछली बार जो जीत हुई थी मेरठ के सांसद लोकसभा चुनाव में तो 4700 वोट, बहुत कम अंतर होता है। तो ये अंतर को कैसे कवर करेंगे? जीत बड़ी हो, क्योंकि आप खुद भी एक राम अवतार के रूप में यहाँ पर आए हैं, तो लोगों के जो मन में है वो राम की छवि आपकी है। तो लोगों के मन में बसने का, जो नहीं अभी तक नहीं बसे हैं, जिन लोगों के मन में, उनके मन में कैसे बसेंगे? और क्या 400 टारगेट पूरा कर पाएगी भाजपा आपके अकॉर्डिंगली? भाजपा, ये तो पक्की बात है कि भाजपा 400 का आंकड़ा पर जरूर पार करेगी। आपने ये पूछा कि कैसे बसूंगा मैं मन में लोगों को, तो जिन लोगों के मन में तो मैं ऑलरेडी हूँ, तभी तो मैं यहाँ हूँ। जिनके नहीं, क्योंकि 4700 वोट बहुत कम नहीं है, तो उनके लिए मैंने कहा, मैंने अभी पहले भी आपसे कहा कि मेरे पास जो है मैं वही उनको दे पाऊंगा, है ना, कहीं और से तो लाऊंगा नहीं। तो मेरे पास प्यार है, संवेदनशीलता है, उन्हें अगर मेरी बात समझ में आ जाएगी तो मैं उनको। अच्छा सर, अभी आपने एक बात करी थी कि मैं वो सियासत नहीं करूंगा जो चल रही है, फिर राम से क्या उम्मीद की जाए कि वो कौन सी सियासत करेंगे? मेरे राम ने कौन सी सियासत की थी ये बताइए, की थी? अहम सवाल ये है कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं लोकल का टिकट ना होने से नाराज है। जो अंदरूनी राजनीति होगी बीजेपी नेताओं की, भाजपा की, उसे कैसे रोकेंगे? और सब नेताओं को साथ मिलकर लेकर चलना एक चुनौती होगी आपके लिए। अगर ऊपरी तौर पे आपके यहाँ ऐसा नहीं होगा तो राजनीति है, राजनीति में अंदर खाने भीतर बात होता है। राजनीति में ही नहीं, ये सब जगह होता है, समझे ना।
जो अवसर जिसे जो पाना चाहता है, अगर उसे अवसर नहीं मिलता तो ये हर जगह होता है। नाराज कार्यकर्ताओं को किस आपने तरीके से कहा- मनाएंगे? अरे बोलने दो यार, उसी का सवाल का जवाब आपने दो। कहा कि अरे जवाब तो देने दो जी, बोलिए बोलिए। जवाब लगभग सारे दे दिए। पीछे तक आवाज नहीं जा रही। भीतरघात वाले सवाल का जवाब दे रहे थे अरुण जी। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि ये हर जगह होता है, सिर्फ राजनीति में ही नहीं होता। खराब लगती हैं कुछ बातें, सबको खराब लगती हैं, हमें भी लगती है, आप भी लगती है, सब इंसान है, मानव है। लेकिन ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी नाराजगी को दूर कर पाएं। और हम कैसे कर पाएंगे? वो हम अपने व्यवहार से कर पाएंगे। जो हमारा व्यवहार होगा उनके लिए, जो तो उसी से हम कर पाएंगे। और ऐसा मेरा हमेशा का मानना है कि अगर आप किसी को प्यार से बात करते हैं तो वो आदमी कभी भी आपको गाली देकर नहीं जाएगा। एक बात तो जरूर सोचेगा कि नहीं यार, ये आदमी प्यार से बात कर रहे हैं, ये आदमी ठीक है। मेरठ के मन में राम बसेंगे। अभी एक सवाल ये है कि जनता ये जानना चाह रही है, जनता ये जानना चाह रही है कि यदि आप यहाँ से जीत जाते हैं तो सांसद के पास अपनी परेशानी लेके कैसे जाएंगे? क्या मेरठ में रहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि अगेन भविष्य की बातें मुझे नहीं पता होती, ये समय में अरुण जी जाएगा। पीछे भी लोग खड़े हुए हैं, उनका भी सुन लीजिए आप। इधर होकर ये- बहन जी बोलो। आपने कहा कि मुझसे नहीं, आप प्यार और संवेदनशीलता लेके आए हैं मेरठ की जनता के लिए। राहुल गांधी भी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान की बात करते थे और वही प्यार की बात आप कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पर? वो क्या कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने प्रति जानता हूँ कि मैं अपने विचारों के प्रति, स्वयं के प्रति और बाकी लोगों के प्रति कितना ईमानदार हूँ। समझे ना? एक तरफ आपसे रामायण वाली छवि को पेश कर रही है बीजेपी, लेकिन कुछ सी ग्रेड फिल्मों में आपने काम किया है। उनके सोशल मीडिया ने आपके जो सी ग्रेड फिल्म में A+ का सर्टिफिकेट जिन्हें मिला है, उसके वीडियोस निकाल के अक्सर सर्कुलेट करने शुरू कर दिए हैं। तो विपक्ष इसका इस्तेमाल, जहाँ पक्ष राम की छवि, उधर आपकी सी ग्रेड हीरो की छवि, उसमें कैसे तालमेल बिठाएंगे? वो तालमेल मेरा बिठाना मेरा काम नहीं है। पहली बात तो ये है, उनका काम जो हुआ है वो जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो मुझे करना होगा वो मैं करूँगा। एज सिंपल एज दैट। आप किसी को कैसे रोक थोड़ी ही सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीज फाइनली विजय हासिल करती है। जनता के बीच रहेंगे आप? सर एक जनता सवाल के और बीच में जीत के बाद रहेंगे आप? जनता के बीच में रहेंगे, उनकी परेशानियां, उनके सुख दुख, रहेंगे। जो अरे भाजपा वालों जवाब दे दो। मैं फाइनली एक लाइन आपसे कह रहा हूँ, मेरा ये भरसक प्रयत्न होगा कि मैं उन लोगों के प्रति, उनके विश्वास के प्रति जो मुझे यहाँ लेकर आएंगे, उनके विश्वास के प्रति मैं हमेशा ईमानदार रहूं। ये मेरा पूरा प्रयत्न है। अच्छा सर एक सवाल बस ये मुझे बता दीजिए, समाजवादी पार्टी अलग घेराबंदी कर रही है, हाथी अलग आपके सामने आपके राह रोकने के लिए आ गया है, तो वहां से आप आए, ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं कि आपको लग रहा है कि विजय पताका फहरा लेंगे आप? ब्रह्मास्त्र न उनके पास है और न मेरे पास। पहली बात मैंने आपसे कहा कि मैं जो लेकर आया हूँ मैं बहुत वही लोगों को दूंगा और मेरी ईमानदारी थैंक यू सर, थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।